हरियाणा के रोहतक में बस में दो लड़कियों ने एक मंचले की जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक बस में आगे बैठे एक युवती पर लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जिस पर लड़की ने कई बार युवक को टोका भी, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद उसकी इस हरकत के खिलाफ बस में सफर कर रही उसकी बहन ने भी आपत्ति जताई। इस दौरान उसके दो साथी भी लड़कियों से बदतमीजी करने लगे। दौरान युवक जिस लड़की पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने युवक को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन मंचले ने उसको काबू करते हुए न सिर्फ गिरा दिया बल्कि उसे सीट पर दबाकर उसका गला घोटने का प्रयास भी किया। इतने में वहां मौजूद दूसरी बहन ने उस पर थप्पड़ की बरसात कर दी। बाद में लड़की ने बेल्ट भी निकालकर मंचले की धुनाई कर दी। तीनों मंचलों को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर घटना से विचलित सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी बहन को हाथ वगैरह लगाने लगा, किसके इशारे करने लगा। मैं दूर हो लिया, क्यों ना बता दूंगी, मैं बोल दिया। तो उसने एक लड़के के पास कॉल की, बोर की बात है ये, उसने लड़के के पास कॉल की, भाई दो लड़की पीटनी आ जा। वो बाल उठते चढ़ गया, वो लड़का बाल उठते चढ़ने के बाद उसने इशारा में बताया ये लड़की है। वो देख देख के हंसने लगा, अरे ये है कि इन्हें तो ही संभाल देंगे, यूँ कहने लगा। फिर मैंने कहीं मैं बताऊंगी समारण की था। मैं 10 क्या मैं कॉल करने लगी। वे जो लेडीज बैठी थी, ओल्ड लेडी थी, बोले नहीं बेटा रहने दे हम देख लेंगे, कुछ ना है। उन्होंने कॉल नहीं करने दी, हमने कॉल भी नहीं करी। मेरी बहन ने उसे लात मारी और उसके बाद उस लड़के ने मुझे छोड़ के मेरी बहन को मारने लगा। फिर मैंने अपनी बहन का बचाव किया। उसने मुझे चलती बस में से नीचे फेंक दिया, फिर मेरी बहन को फेंक दिया। मैं सड़क पे गिर गई थी, इसलिए मुझे चोट आई। मेरी बहन जाके खेत में गिरी थी, उससे ज्यादा चोट। रोहतक बस स्टैंड से बैठ के गई थी वो लड़कियां, तो उनके साथ कोई रास्ते में बदतमीजी हुई थी, जिस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। हमने 164 के बयान लड़के करा दिए हैं। कोर्ट की परमिशन के उपरांत हम जो भी दोषी है उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं आया। बड़ी खेद की बात है कि ऐसी बस अगर भरी हो और उसमें किसी की बहन के साथ, लड़के के साथ ऐसा हो तो हर एक की जिम्मेवारी बनती है, तो ये बड़ी खेद की बात है। उधर रोहतक की इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता आभा सिंह ने कहा है कि गैर जमानती अपराध है ये, और इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने भी कहा है कि छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लड़कियों में होती है। कानून कहीं फेल कर रहा है और पुलिस जो है इनएफिशिएंसी दिखा रही है। और इतनी बड़ी घटना के वक्त इतने बस में बैठे हुए लोगों ने उन लड़कियों की मदद नहीं की। इससे साफ लगता है कि जब तक कानून में बदलाव नहीं आएगा, जब तक 39 सीआरपीसी में यह गुनाह नहीं बनाया जाएगा कि कोई कानून क्राइम हो रहा है और उसमें आप मदद नहीं करते, उसमें आपको सजा हो सकती है। इस तरह के कानून को लाना बहुत जरूरत है, क्योंकि मोलेस्टेशन 354A में कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। उसके बाद भी लोगों को हिम्मत आ गई है कि दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। इसमें पुलिस को इन लड़कों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। No, it should not have happened. It is increasing day by day. We have brought an act to prevent eve teasing. It is not being implemented in its real spirit. That's the reason why all these things are happening. It may happen in the bus, it may happen in the road. The fact remains that it is a eve teasing. I appreciate the braveness with which these two ladies fought. I really admire them and for their courage and conviction which they had at that moment of time. Presence of mind. I am happy about it. The girls have now dared to challenge those who violate their rights, and this is something good. And especially it happened in Haryana. That also one should notice. And congratulations to those two girls they for their courageous act. This is what first of all I would like to say. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।